हम सब लोग आए हैं यहाँ। आज हमारी बहनें, हमारी बेटियां, प्रदेश की महिला शक्ति सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दुरभिसंध के कारण नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पार्लियामेंट में रोकने का काम इन सब ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की बहनें सड़क पर निकल करके महिला आक्रोश के माध्यम से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का बैंड बजाने का काम करेंगी। इन पार्टियों को खामियाजा आने वाले चुनाव में इसका भुगतना पड़ेगा। हम सब अच्छी तरह जानते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रदेश में जब जब सरकार होती है, मैं देख रहा हूं यहां से कालिदास मार्ग जहां तक जाता है, महिलाओं का आक्रोश गजब का सड़कों पर है। समाजवादी पार्टी जब जब प्रदेश में सरकार में होती है, गुंडे, बदमाश, माफिया, लुच्चे, लफंगे हमारी बहन बेटियों को परेशान करने का काम करते हैं। बेटियां नारा लगाने का काम करती है, देख सपाई बिटिया घबराई। इसलिए मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, सब लोग इकट्ठा होकर के महिला शक्ति का एहसास माता दुर्गा बन करके, माता काली बन करके, माता सरस्वती बन करके इन विपक्षियों को, जिन्होंने नारी शक्ति को रोकने का प्रयास किया है, आज हमारी बेटी देश के दुश्मनों को धूल चटा सकती है तो देश की सबसे बड़ी पंचायत में कानून भी बना सकती है। भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। बोलिए भारत माता की। नहीं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की। भारत माता की जय श्री राम। मंच पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज चौधरी जी, हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अरुण सिंह जी और हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रजेश पाठक जी और सभी सम्मानित मंच के माननीय मंत्रीगण, सभी हमारी मंत्री परिषद की बहनें भी हैं और हमारी सांसद और विधायकगण भी हैं। उपस्थित जनसैलाब है। लंबी बात नहीं करना है। समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ करना है कि नहीं करना है? दोनों हाथ साफ करना है सब। 2027 में बिना महिलाओं के कोई चुनाव जीत सकता है क्या? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। तैयार हो? अगर महिलाओं को आरक्षण नहीं तो सपा कांग्रेस को वोट नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, हम हिम्मत नहीं हारे, हम महिलाओं को आरक्षण दिला करके रहेंगे। और इसी संकल्प के साथ अब यहाँ से हमें आक्रोश, जन आक्रोश मार्च निकालने का काम कर रहा है। इतना ही निवेदन करके देता हूँ अपनी वाणी को विराम। दोनों हाथ उठा करके बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो ये काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है और ये सदा ही निंदनीय है। मैं सभी को आज आह्वान करती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम पे सब एकजुट हों और आज जिस प्रकार से आपका ये सैलाब उमड़ा है, मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, साधुवाद करती हूँ कि आपने एक बार बुलाने पर आप सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। अब हम सब जानते हैं कि नारी की पूजा तो हमारे यहाँ देवी देवता भी नारी को सब आगे रखते हैं। तो आपके किए हुए अपमान को, वो जो आपका अपमान हुआ है उसको वो कैसे झेल पाएंगे? नहीं झेल सकते। इसके लिए मैं कहना चाहूँगी विपक्ष तैयार रहे इस बात के लिए कि महिलाएं आज इतने धूप में, इतने उसमें, इतने आक्रोश के साथ यहाँ हैं। और मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हमने सबने उस दिन सबने उद्बोधन देखा था और हमने देखा था कि जब वो प्रस्ताव पारित कराने के लिए संसद में खड़े थे, सारी महिलाएं टकटकी लगाए पूरे दिन टीवी पर लगाए नजरें देखी रही थी और सब में बहुत उत्साह था कि इतने दिन से जो पीछे महिलाएं खड़ी थी अब उनको मौका मिलेगा आगे आने का। महिलाएं कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिनको जहां चाहे उठा के बिठा दें। महिलाएं अपने अधिकार की भी हकदार हैं और जिसको एक कहना चाहिए एक प्लानिंग के तहत महिलाओं को पीछे रखा गया। जब जब महिला खड़ी हुई है, जब जब नारी खड़ी हुई है, तब तब हिंदुस्तान खड़ा हुआ है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छा सा भी उद्बोधन हमारी अध्यक्ष महिला मोर्चा गीता शाक्य जी ने यहाँ दिया और अभी आपको और भी सुनने को मिलेगा। मैं तो सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ कि ये आक्रोश है तो आक्रोश कामयाबी में बदलना चाहिए, इसको मरने मत देना बिल्कुल भी। बहुत दिन हो गए हमें सहते सहते ये चीज़ें सारी, कब तक सहते रहेंगे? क्योंकि ये सिर्फ विपक्ष की दोहरी मानसिकता को दर्शाता है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का फिर से आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने इतनी भावुक अपील की थी और उन्होंने कहा था कि जब संसद में जाएं तो सब अपनी माँ बहनों का आशीर्वाद लेके जाएं, अपनी माता बहनों से आशीर्वाद लेके जाएं, क्योंकि कौन सा घर, कौन सा समाज ऐसा है जो बगैर नारी के पूर्ण होता है। अगर इसके बावजूद भी अगर ये चीजें नहीं हुई और महिलाओं को महिलाओं के अधिकारों से वंचित किया गया तो ये एक श्राप है महिलाओं की तरफ से, जो विपक्ष को झेलना पड़ेगा। और इसके लिए हम कभी शांत नहीं बैठेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाएगा। मैं सारी बहनों का यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं, मुझसे पूछा पत्रकार भाइयों ने कि यहाँ क्या प्लानिंग है, क्या किस कार्यक्रम के तहत हो रहा है, तो मैंने उनको कहा कि ये कोई प्लानिंग नहीं है, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सरल हैं कि जो अपनी बहनों की बात इतनी आसानी से सुनते हैं और बहनों के लिए एक अच्छी अप्रोच है। तो आज अपना, क्योंकि अपने बड़े के पास जाते हैं, अपना जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा होता है उनके पास जाते हैं अपनी शिकायतें लेके, तो आज हमारी बहनें यहाँ इकट्ठी हुई हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अपनी पीड़ा दिखाएं ये बात। हालांकि वो भी दुखी तो जरूर हैं, क्योंकि जिस दिन से वो भी मुख्यमंत्री बने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, उस दिन से लेकर आज तक महिलाओं के बारे में बातें हुई हैं और हर मंच से हर जगह महिलाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तो मैं आप सबसे यही कहूंगी कि इस आक्रोश को बिल्कुल शांत मत होने देना, इसको ऐसे ही रखना जब तक हमारे अधिकार नहीं मिल जाएं, और इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, इस बात को हमें भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सारे वक्ता हैं और आप सबको बहुत 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 शुभकामनाएं भी देती हूँ इस बात की कि कम से कम विपक्ष को एक मौका हमने दिया था, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी को कृपया पधारें और अपने ऊर्जा अर्जित उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। हमारा आप सभी से आग्रह है कि जो भी महिला माताएं बहनें आगे चलेंगी, जो भी पुरुष बंधु होंगे वो महिलाओं के सहयोग में पीछे चलेंगे, ये हमारा आप सभी से आग्रह है। नारियों, आज जन आक्रोश मातृ शक्ति का पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मातृ शक्ति को महिला सशक्तिकरण से लेकर दिशा में एक अपने देश में एक नई दिशा तय करने का, मातृ शक्ति को आगे आने का मौका दिया, लेकिन ये मातृ शक्ति है, मोहब्बत हो या घर हो या प्यार हो या जिम्मेदारी हो या सामाजिक जीवन हो या कुछ भी हो, ये मातृ शक्ति वो शक्ति है जो भी कुछ इसको दिया जाएगा वो दुगना कर दिया जाएगा। या प्यार हो या जिम्मेदारी हो या सामाजिक जीवन हो या कुछ भी हो, ये मातृ शक्ति वो शक्ति है जो भी कुछ इसको दिया जाएगा वो दुगना कर दिया जाएगा। प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश श्रीमती प्रियंका सिंह रावत जी को कृपया पधारें और अपने ऊर्जा अर्जित उद्बोधन से हमें अनुग्रहित करें। हमारा आप सभी से आग्रह है कि जो भी महिला माताएं बहनें आगे चलेंगी, जो भी पुरुष बंधु होंगे वो महिलाओं के सहयोग में पीछे चलेंगे, ये हमारा आप सभी से आग्रह है। नारियों, आज जन आक्रोश मातृ शक्ति का पूरे देश में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मातृ शक्ति को महिला सशक्तिकरण से लेकर दिशा में एक अपने देश में एक नई दिशा तय करने का, मातृ शक्ति को आगे आने का मौका दिया, लेकिन ये मातृ शक्ति है, मोहब्बत हो या घर हो या प्यार हो या जिम्मेदारी हो या सामाजिक जीवन हो या कुछ भी हो, ये